नमस्कार फ्रेंड्स। आईपीएम फिलॉसफी पार्ट 3 या आईपीएम दर्शन भाग 3 में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले 2 भागों में हमने बताया था कि आईपीएम समाज एवं प्रकृति तथा इकोलॉजी, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र आदि से संबंधित वनस्पति संरक्षण की एक विचारधारा है। उसी संबंध में हम इस वीडियो में आगे का विवरण देना चाहें। IPM is a bioecological, crop physiological, economical approach for the pest management to sustain life on the earth। यानी जीवन में या पृथ्वी पर जीवन को सस्टेन करने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए इकोलॉजी, ये आईपीएम एक बायो इकोलॉजिकल, जैव पारिस्थितिकीय, क्रॉप फिजियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल यानी आर्थिक विधि है या विचारधारा है, जिससे पेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आईपीएम ये अवश्य ये भी जरूरी है कि आईपीएम में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम हैं उनको टॉलरेट किया जा सके, उनके लिए फाइट भी किया जा सके। और यह समाज तथा प्रकृति के बीच में हार्मोनी या सामंजस्य स्थापित कर सके। ये सारे सिद्धांत आईपीएम के हैं। आईपीएम इज ए वे ऑफ डूइंग प्लांट प्रोटेक्शन to produce bumper and safe crop, harvest to eat, and with least disturbance to the nature and society, by way of suppressing the pest population below economic threshold level, by way of using all available, affordable, acceptable methods of pest management in computable manner। यानी पेस्ट मैनेजमेंट की उन सभी विधियों को जो हमारे पास मौजूद हों, जो सस्ती हों, जो समाज के द्वारा स्वीकार्य हों, इन विधियों को समेकित रूप से इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि फसल में पाए जाने वाले सभी हानिकारक जीवों की संख्या आर्थिक हानि स्तर के नीचे सीमित रहे और हमें एक बम्पर क्रॉप हार्वेस्ट, सुरक्षित फसल खाने के लिए सुरक्षित भोजन तथा व्यापार के लिए गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पाद प्राप्त हो। आईपीएम के क्रियान्वयन
हेतु ऐसी विधियों का इस्तेमाल किया जाए जिनसे मिट्टी, जल तथा लाभदायक जीवों, फसलों में पाए जाने वाले सभी लाभदायक जीवों का फसल पर्यावरण में संरक्षण हो तथा पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता सुरक्षित रहे। इन सब विधियों को अपनाते हुए जब हम प्लांट प्रोटेक्शन या पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम करते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, तभी हम इसको आईपीएम कहते हैं। IPM is a bioecological approach for which eco-friendly, nature-friendly, society-friendly approaches must be applied or promoted. IPM is not a method but it is a concept. Tolerate the crop loss to the pest. Tolerate the crop loss due to pest up to pest population below economic threshold level. पेस्ट का इकोनॉमी आर्थिक हानि स्तर के नीचे पेस्ट के द्वारा किया जाने वाला लॉस या नुकसान को टॉलरेट किया जाए। क्यों? क्योंकि पेस्ट पॉपुलेशन बिलो ETL इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट और बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एग्रो इकोसिस्टम। एग्रो इकोसिस्टम में जो लाभदायक जीव हैं उनकी संख्या को बरकरार रखने के लिए, संरक्षण रखने के लिए पेस्ट पॉपुलेशन, वह पेस्ट पॉपुलेशन जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे रहे या नीचे की पॉपुलेशन आवश्यक है। इससे इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रकृति का जो बैलेंस है वो कायम रहे। All organisms found in agro ecosystem are not pests. फसल पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी जीव पेस्ट नहीं होते। मेजॉरिटी ऑफ देम आर बेनिफिशियल। उसमें पाए जाने वाले बहुत सारे जीव बेनिफिशियल होते हैं जो लाभदायक होते हैं। फसल में पाए जाने वाले सभी पौधों में, फसल में पाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं सभी पौधों में उनके भाग, जैसे जड़, तना से लेकर के पत्तियां, फूल, जो भी उनके भाग हैं वो आवश्यकता से अधिक होते हैं, जिनकी उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। अगर इसमें से कुछ परसेंटेज कीड़ों के द्वारा नष्ट भी कर दी जाती है तो भी उनके फसल की जो यील्ड है, उत्पादन क्षमता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फसल पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी पौधों में एक प्रकार की शक्ति होती है जो एडवर्स कंडीशन, विपरीत दशाओं में पौधों को कुछ हद तक सहन करने की क्षमता प्रदान करती है। जैसा कि हमने बताया कि पौधों में या खेत में पाए जाने वाले बहुत सारे जो जीव हैं उनमें से मेजॉरिटी
जो है लाभदायक जीवों की संख्या होती है। यह लाभदायक जीवों की संख्या जिनको हम कई बार बायोकंट्रोल एजेंट्स या जैव एजेंट्स या जैविक कारक कहते हैं, जो पौधों में पाए जाने वाले या फसल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवों की संख्या को अपने आप नियंत्रित करने में अपना योगदान देते हैं। अतः हमें इन जीवों की संख्या को फसल पर्यावरण में संरक्षित करना चाहिए। पौधों में किसी भी फसल में विपरीत परिस्थितियों को सहन करने के लिए एक क्षमता होती है, जिससे वो क्लाइमेट के या विभिन्न प्रकार के जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनका सामना कुछ हद तक कर सकते हैं। इस प्रकार से इन सिद्धांतों को अपनाकर हम फसल में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी होना या इन सब चीज़ों की को प्लांट प्रोटेक्शन से जब तक संबंध स्थापित नहीं किया जाता है तब तक हम उसको प्लांट प्रोटेक्शन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट नहीं कहते हैं, बल्कि उसको प्लांट प्रोटेक्शन ही कहते हैं। सभी प्रकार के सभी प्रकार के कीटनाशक हानिकारक होते हैं। कोई भी कीटनाशक लाभदायक या सुरक्षित नहीं होता। यह भी एक आईपीएम का एक सिद्धांत है। कोई भी कीटनाशक लाभदायक नहीं होता। कि कोई भी कुछ कहता है, आज तक के अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभी कीटनाशक हानिकारक होते हैं। इस प्रकार के इन चीज़ों को हम आईपीएम फिलॉसफी या आईपीएम दर्शन के सिद्धांत के रूप में अपनाने से हमें सुरक्षित पर्यावरण तथा खाने के लिए सुरक्षित भोजन और व्यापार के लिए सुरक्षित या क्वालिटी गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन मिल सकेगा, और इसी को हम आईपीएम कहते हैं। अगले वीडियो में हम आईपीएम फिलॉसफी के कुछ अन्य सिद्धांतों का विवरण देंगे।